दुर्दशा की एक कहानी है, जिसका अपराध कोई नहीं था। छल किया इंद्र ने और पति ने शाप दे दिया, स्थिर कर दिया। वास्तव में अगर देखे तो गौतम जी परम सिद्ध ऋषि थे, उन्होंने शाप नहीं दिया। अहिल्या पंचकन्या थी, परम सुंदर थी, बहुत दिव्य थी, आगे फिर कभी न भटक जाए। अहिल्या को दोष नहीं लगता, पंचकन्या को दोष नहीं लगता, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जाने पर कहीं पे भी, गृहस्थ आश्रम में जाने के पश्चात फिर कौमारी का रूप हो जाता है, फिर कौमारी हो जाती है। ऐसा विशेष गुण पंचकन्या में है। बोले कौन कौन? अहिल्या, मंदोदरी, तारा, कुंती और द्रौपदी, है ना। ये 5 पंचकन्याएं हैं। अग्नि से उत्पन्न द्रौपदी है, इसलिए 5 पति होने के पश्चात सदैव कौमार्य रूप में रहती थी, परम तपस्विनी रूप में। श्री कृष्ण अपनी बहन मानते थे, सखा मानती थी वो कृष्ण को, अपना मित्र मानती थी, सच्ची सखा। अहिल्या को दोष नहीं था, फिर भी ऋषि वर ने पत्थर क्यों बनाया? उसके पीछे कारण है कि कहीं पुरुष वर्गों के द्वारा फिर दोबारा दुर्दशा की शिकार ना हो जाए, मन चित्त इसका मलिन ना हो जाए, इसलिए उसको पाषाण बना दिया। देवी तुम पाषाण रूप रहो, लेकिन अंदर से तेरी चेतनता रहेगी, और तू राम 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 रट। आशीर्वाद दिया, तेरे लिए राम आएंगे, तुझको राम के पास जाने की जरूरत नहीं, तेरे लिए राम आएंगे। ये बात आगे अहिल्या को पता चलता है, और अहिल्या थैंक्स करती है अपने पति का आगे के शब्दों में। गौतम नारी शापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। परसत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोर रही, परसत पद पावन। अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कहीं, अतिशय बड़ भागी, चर नहीं लागी, जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीना, प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, जय रघुराई। मैं नारी अपावन, शब्द को सुनिएगा बड़े ध्यान से। मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपु जग सुखदाई, जन सुखदाई। अभी तो विवाह भी नहीं हुआ,
और पहले ही अहिल्या कहती है आपने रावण का विध्वंस किया है, रावण के शत्रु आप। क्या विदुषी थी वह, क्या तप किया था इसने पाषाण के रूप में, अंदर चेतना थी। राजीव बिलोचन कमल नयन, हे प्रभु भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणन पाई। आपकी शरणागति मिल गई। गुरुदेव भी जा रहे थे, सब कुछ ने छोड़ दिया, लेकिन आपने जबरदस्ती मेरे उद्धार के लिए आप रुके, आपने मेरा उद्धार किया। आप धन्य हैं, परम कृपालु हैं। क्या कहती है वो? मुनि शाप जो दीना, बड़ा सुंदर सेंटेंस है, पढ़िएगा सुनिएगा। मुनि शाप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। आज मैं मानती हूं मेरे पति ने बहुत बड़ा अनुग्रह किया मेरे ऊपर में, बड़ी कृपा किया कि इन्होंने मुझे शाप दिया। आज मैं जड़ स्थिर नहीं होती, क्योंकि परमात्मा के को पाने के लिए स्थिर प्रज्ञ होना ही जरूरी है। दौड़ने वाला मन, दौड़ने वाला भक्ति, दौड़ने वाली मति कभी ब्रह्म को नहीं पा सकता है। ब्रह्म को पाने के लिए तो स्थिर बुद्धि होना है, स्थिर होना चाहिए, जड़ होना चाहिए। हनुमान जी ने क्या क्या कहा राम जी से? एक मंद में मोह बसा, मैं एक मंद हूं, स्थिर हूं। मेरे राम जी कहने लगे, हनुमान मुझे स्थिर ही चाहिए, मेरे जीवन में चंचलता नहीं, अभी तो मेरे मन में चंचलता है, मुझे चंचल की जरूरत नहीं, मुझे स्थिर जरूरत है। क्या बात है। मुनि शाप जो दीना, अति भल कीना, भला नहीं किया, अति भला किया, अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखूं भरी लोचन, हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। आज मुझे जो आनंद मिल रहा है वो सामान्य व्यक्ति समझ ही नहीं सकता है कि मुझे क्या आनंद मिल रहा है। इस आनंद को अगर कोई जान सकता है, मान सकता है, तो केवल महादेव है। महादेव जानते हैं ये आनंद कैसा होता है। ये आनंद केवल महादेव जान सकते हैं। ऐसा आनंद मुझे मिल रहा है? यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगूं बर आना। मुझे और कोई इच्छा नहीं। पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मेरा मन रूपी भावरा, हे राम, आपके चरण रूपी कमल के अंदर जो पराग होता है, चरण के ऊपर जो धूल है, उस धूल के रस का निरंतर पान करता रहे, उस चरण धूल में मेरा मन लगा रहे। क्या मांगा शब्द इन्होंने। ऐसी बुद्धि अहिल्या मां में ही हो सकती है, गौतम की पत्नी में ही हो सकती है।